नमस्कार दोस्तों। तो हम आज बात करने वाले हैं भारत के प्रसिद्ध और विशेष पूजनीय स्थलों में से एक 51 शक्तिपीठ के बारे में। माना जाता है 51 शक्तिपीठों में माता सती के शरीर के अलग अलग अंग जो अलग अलग जगह में गिरे हैं और यह सब इनका 51 शक्तिपीठ देश के अलग अलग जगह में स्थित है। आज हम ऐसे ही इनका 51 शक्तिपीठों में से एक चामुंडा देवी मंदिर के बारे में बात करेंगे, इसलिए आगे की बातें को ध्यान से सुनिए। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बसा हुआ है। यह मंदिर धर्मशाला से लगभग 15 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक बंकर नदी के किनारे स्थित है और हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं का घर भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं का घर क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। और इसके पीछे एक दिलचस्प घटना भी है। माना जाता है कि जब धरती और स्वर्ग पर असुरों का अत्याचार बढ़ा तो देवी देवताएं सभी स्वर्ग लोक छोड़कर धरती में भारत के ऊपरी हिस्सों में निवास करने लगे। इससे ज्यादातर हिस्सा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का था। प्राचीन काल में देवी देवताओं का निवास करने के कारण इस राज्य को देवी देवताओं का घर भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्र पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर कई हिल स्टेशन भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसके अलग अलग जगह में 2000 से भी ज़्यादा छोटे और बड़े मंदिर आपको देखने को मिलेगा। साथ में हम आपको अब चामुंडा देवी का स्टोरी कहानी के बारे में बताने वाले हैं और इसके आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि इस धरती पर चामुंडा देवी ने स्वयं राक्षसों का संहार करने के लिए अवतरित हुई थी। बात है उस समय का जब शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षस इस धरती पर हाहाकार अत्याचार कर रहे थे और उस समय इन दोनों राक्षसों का डर से देवी देवताओं को भी था। माना जाता है शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों को मारने के लिए देवतागण और मानव दोनों मिलकर माता का स्तुति करने में लग गए और देवगण का मानना था कि शुंभ और निशुंभ का अंत आदि भवानी ही कर सकती है। इसलिए देवता और मनुष्य दोनों हिमालय पर्वत में आराधना करने लग गए। लेकिन आराधना का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय आराधना में किसी विशेष देवी का नाम नहीं लिया था। माना जाता है कि जहाँ पर यह आराधना की जा रही थी उसी जगह पे माता पार्वती स्नान के लिए आती थी। इसके पश्चात एक दिन माता पार्वती के शरीर से माँ भगवती ने एक रूप लिया, जिसके पश्चात उस रूप को शुंभ और निशुंभ के दूतों ने देख लिया। देखने के बाद उन दूतों ने यह घटना जाकर शुंभ और निशुंभ को बताया। दूतों ने शुंभ और निशुंभ से कहा, आपके पास धरती और स्वर्ग लोक में सभी आपकी है, लेकिन आपके पास केवल एक सुंदर स्त्री नहीं है। हमने इस धरती लोक में एक सुंदर स्त्री को देखा है। आप अगर उस स्त्री से विवाह कर सको तो यह आपके लिए सबसे उत्तम बात होगी। यह सुनने के पश्चात शुंभ और निशुंभ ने उस स्त्री यानी कि माता के पास एक विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन माता ने उनके भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उनसे कहा, यदि तुम दोनों मुझसे युद्ध में हरा दो तो मैं तुम लोगों से विवाह कर लूंगी। जिसके पश्चात शुंभ और निशुंभ युद्ध के लिए तैयार हो गए और एक दिन माता और शुंभ निशुंभ के बीच युद्ध छिड़ गई, जिसमें माता ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।